नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। 300 इस्तीफे, 24 घंटे का अल्टीमेटम, मोदी शाह के फैसले पर बीजेपी में बड़ी बगावत। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने पर फूटा नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ चुका है। जो तस्वीरें और खबरें दतिया से निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने दिल्ली से लेकर भोपाल तक राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले के खिलाफ खुद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। यह बगावत इतनी भीषण है कि एक साथ 300 से ज्यादा भाजपाइयों के इस्तीफे की खबर है। सड़कें जाम है, पत्थरबाजी हो रही है और आला कमान को सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी को सजा होने के बाद खाली हुई दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया हुआ था। भाजपा के भीतर का अंदरूनी लावा फूटकर बाहर आ गया। कयास लगाए जा रहे थे कि सूबे के गद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का पत्ता काटकर नीरज तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया, दतिया की सड़कों पर बवाल छिड़ गया। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशी को कोर्ट से सजा होने के बाद दतिया विधानसभा सीट खाली हो गई और चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव की घोषणा की। उपचुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक पंडितों और क्षेत्र की जनता के बीच यह लगभग तय माना जा रहा था कि सूबे के कद्दावर नेता, पूर्व गृह मंत्री और क्षेत्र के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा यहां से एक बार फिर चुनावी हुंकार भरेंगे। लेकिन जैसे ही भाजपा की आधिकारिक सूची जारी हुई, दतिया के कार्यकर्ताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। पार्टी आला कमान ने नरोत्तम मिश्रा का पत्ता पूरी तरह से साफ करते हुए एक बेहद सामान्य चेहरे नीरज तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। केंद्रीय नेतृत्व और राज्य सरकार का यह फैसला सार्वजनिक होते ही दतिया की शांत सड़कें अचानक रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में हजारों की संख्या में आक्रोशित कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ स्तर के प्रमुख सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं के इस सैलाब ने तुरंत नेशनल हाईवे को चारों तरफ से घेरकर पूरी तरह चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते लगभग 15 से 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इस भारी जाम में कई एम्बुलेंस, मरीज और आम जनता घंटों फंसी रही। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा, देखते ही देखते वहां उपद्रव और पथराव की स्थिति बन गई। हालात को नियंत्रित करने पहुंचे ड्यूटी पर तैनात डीएम और एसपी भी इस पत्थरबाजी की चपेट में आ गए और उनके घायल होने की खबरें सामने आई। दतिया के आसमान में सिर्फ दो ही नारे गूंज रहे हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, और नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। इस पूरे बवाल पर जमीनी हकीकत को देख रहे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दतिया में प्रशासन के हाथ पांव पूरी तरह फूल चुके हैं। यदि यह उग्र प्रदर्शन और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम किसी विपक्षी दल के नेताओं या कार्यकर्ताओं ने किया होता तो अब तक पुलिस बल भारी लाठी चार्ज कर रहा होता या तो बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया होता। लेकिन यहाँ संकट यह है कि कानून तोड़ने वाले और पत्थर चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद सत्ताधारी दल के जिला स्तर के पदाधिकारी, बूथ प्रमुख और समर्पित कार्यकर्ता हैं। यही वजह है कि जिला प्रशासन और पुलिस बेबस नजर आ रही है, क्योंकि लाठी चलाने का मतलब अपनी ही पार्टी के रीढ़ की हड्डी पर वार करना होगा। भाजपा के सांगठनिक इतिहास में यह मोड़ इसलिए बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर देश के हर छोटे बड़े चुनावी रैलियों में खुले मन से कहते हैं, मैं खुद मैदान में हूं, आप मुझे देखकर वोट करो। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह समझ आता है कि चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो या विधायकी हो या सांसदीय का टिकट, वितरण का अंतिम और सर्वोच्च फैसला सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का ही होता है। लेकिन दतिया के भाजपाइयों ने इस स्थापित परंपरा को दरकिनार करते हुए सीधे केंद्रीय नेतृत्व की साख को चुनौती दे दी है। बूथ से लेकर जिला स्तर के 300 से अधिक सक्रिय नेताओं ने अपने पदों से एकमुश्त इस्तीफे की चिट्ठी आला कमान के मुंह पर मार दी है। सोशल मीडिया पर लिखित पत्रों में साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि 24 घंटे के अंदर मोदी शाह को अपने इस फैसले से बैकफुट पर आना होगा और नीरज तिवारी का टिकट काटकर नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाना होगा, वरना पार्टी दतिया ही नहीं बल्कि पूरे संभाग में इस गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। 30 जुलाई को होने वाले मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों से ठीक पहले पार्टी के भीतर मचे इस आंतरिक घमासान ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सांगठनिक अनुशासन के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस अभूतपूर्व अशांति के बीच पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक पुराना बेहद और चर्चित बयान सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने पूर्व में बेहद शायराना लेकिन बेहद आक्रामक और चेतावनी भरे लहजे में अपने विरोधियों को ललकारते हुए कहा था, समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना, मैं लौट के आऊंगा, यह वादा है। नरोत्तम मिश्रा का यह वायरल वीडियो और बयान इस बात का साफ संकेत है कि भले ही वह खुद कैमरे के सामने इस वक्त संयम बरत रहे हों, लेकिन उनके समर्थकों का यह जनसैलाब
इस ठहरे हुए समंदर को एक विनाशकारी राजनीतिक सुनामी में बदलने के लिए पूरी तरह आमादा है। अब सबसे बड़ा और यह प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर, अमित शाह के बेहद करीबी और संकट मोचक माने जाने वाले नेता का टिकट दतिया उपचुनाव से क्यों काटा गया। मध्य प्रदेश की आंतरिक राजनीति को करीब से समझने वाले जानकारों और सोशल मीडिया पर चल रहे गंभीर विश्लेषणों की माने तो इसके पीछे सूबे की गहरी गुटबाजी और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव की अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने की एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। इतिहास गवाह है कि 2020 से 2023 के बीच चली शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नरोत्तम मिश्रा का कद और रुतबा क्या था। बतौर गृह मंत्री पूरे गृह विभाग और पुलिस महकमे पर उनका ऐसा एक छत्र नियंत्रण और भौकाल था कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा रहती थी कि कई बार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फाइलें भी उनके विभाग में अटक जाया करती हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव उस समय शिवराज कैबिनेट में एक सामान्य मंत्री के तौर पर शामिल थे और वह नरोत्तम मिश्रा की इस प्रशासनिक असूख और राजनीतिक दखल और ताकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले से ही अपनी कैबिनेट के भीतर प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जैसे कद्दावर और भारी भरकम छतपों के तीखे स्वतंत्र कार्यशैली और राजनीतिक दबाव से बेहद परेशान हैं। आए दिन कैबिनेट की बैठकों के भीतर से तीखी तल्खियां और मुख्यमंत्री के फैसलों पर इन वरिष्ठ नेताओं द्वारा सीधे सवाल उठाए जाने की खबरें बाहर आती रही हैं। ऐसे में मोहन यादव भली भांति जानते हैं कि अगर नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव जीतकर दोबारा विधानसभा और कैबिनेट में प्रवेश कर जाते हैं तो वह उनकी सरकार के लिए एक और बड़ा अनियंत्रित सिरदर्द बन जाएंगे। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा का एक समय पर सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद मजबूत और राजनीतिक तालमेल था। जब भी अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आते थे तो अधिकांश महत्वपूर्ण राजनीतिक मंडली और गुप्त रणनीतिक बैठकें नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर ही आयोजित की जाती थी। साल 2020 में जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए बागी विधायकों को भाजपा में शामिल कराने और सरकार बनाने का पूरा घटनाक्रम हुआ तो उसमें पर्दे के पीछे से विधायकों को एकजुट रखने और ऑपरेशन को सफल बनाने में नरोत्तम मिश्रा की भूमिका सबसे अहम थी। यही वजह है कि वह एक समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदारों में गिने जाते थे। राजनीतिक जानकारों का स्पष्ट मानना है कि मोहन यादव को यह डर सता रहा था कि यदि नरोत्तम मिश्रा की मुख्यधारा की सत्ता में दोबारा दमदार वापसी होती है तो उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी भी डगमगा सकती है। इसी राजनीतिक असुरक्षा के कारण उन्होंने दिल्ली दरबार में अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंककर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवा दिया। मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर चल रहा यह हाई वोल्टेज ड्रामा और सड़कों पर फैला यह अभूतपूर्व आक्रोश इस कड़वे सच को उजागर करता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। पहले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए गए बागी सवाल और अब दतिया की सड़कों पर हुआ यह हिंसक आंतरिक विद्रोह साफ संकेत दे रहा है कि पार्टी के भीतर अंतर्विरोध और असंतोष अपने चरम पर पहुंच चुका है। जब तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे रखकर चुनाव जीते जा रहे थे और संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत थी तब तक केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप को दबाया जा सका था। लेकिन दिल्ली द्वारा थोप कर बनाए गए मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ अब पार्टी के जमीनी संगठन और कैडर के भीतर से ही सीधे विद्रोह की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। यहाँ तक कि मोहन यादव को घेरने के लिए उनके पुराने कथित जमीनी घोटालों से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज भी पार्टी के भीतर से ही लीक किए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। दतिया की सड़कों पर लगा यह जाम और भड़की आग सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की मामूली घटना नहीं है बल्कि यह उस गहरे असंतोष की एक छोटी सी झांकी है जो यह साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर आज जो अनुशासन एकजुटता दिखाई देती है वह वास्तव में किसी विचारधारा की वजह से नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता की गोंद के कारण चिपकी हुई है। सत्ता के इस दौर में नेता और कार्यकर्ता सिर्फ मलाई और असूख के लिए एक साथ खड़े हैं और जिस दिन केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ थोड़ी भी ढीली हुई या सत्ता की यह गोंद कमजोर पड़ी पार्टी के भीतर का यह आंतरिक लावा न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में संगठन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर सकता है।